दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा कीबोर्ड है जिसमें पेन ड्राइव का सपोर्ट हो तो आप उस कीबोर्ड में पेन ड्राइव कनेक्ट करके बाहर से बहुत सी चीजें अपने कीबोर्ड में भेज सकते हैं, जैसे रिदम हो गया, सॉन्ग्स हो गए, मीडी फाइल्स हो गई। बहुत काम का फीचर है भाई ये। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि जब हम अपने पेन ड्राइव को कीबोर्ड में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो पहले से पेन ड्राइव एकदम अच्छी होते हुए भी कीबोर्ड में लगाने के बाद पेन ड्राइव खराब हो जाती है। लिख के आने लगता है माउंटिंग, लेकिन वो पेन ड्राइव कभी लोड ही नहीं ले पाता है, हमारे कीबोर्ड में खुलता ही नहीं है। अगर आप भी कभी पेन ड्राइव यूज करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़ा काम का चीज बताने वाला हूं भाई। आप अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपका पेन ड्राइव खराब होने से बच जाएगा। जब आप अपने पेन ड्राइव को कीबोर्ड में लगा देंगे उसके बाद फंक्शन वाली बटन दबाएंगे, एक बार दबाने से ट्रांस लिख के आता है, 2 नंबर से पीछे जाएंगे मीडिया दिखने लगेगा। इसी मीडिया के अंदर सारा पेन ड्राइव का एक्सेस होता है। जैसे जब मीडिया दिखने लगे और आपका पेन ड्राइव लगा हुआ है, मैंने अभी नहीं लगाया है, लेकिन लगाने के बाद आप यहाँ से एंटर करेंगे तो अभी मेरे में एरर नो मीडिया दिखा रहा है क्योंकि मैंने पेन ड्राइव को कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन आप जब कनेक्ट कर लेंगे तब यहाँ पर माउंटिंग लिख के आने लगेगा और वो माउंटिंग हो सकता है थोड़ा देर तक या काफी देर तक दिखाए। वो डिपेंड करता है कि आपके पेन ड्राइव में क्या क्या है, आपका पेन ड्राइव कैसी है। अगर आपके पेन ड्राइव में बहुत ज्यादा डेटा है तो माउंटिंग थोड़ा देर तक दिखाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप पहली बार पेन ड्राइव को कीबोर्ड में लगाएंगे, माउंटिंग दिखाने लगेगा, थोड़ा देर दिखाएगा तो आप उसको जल्दी से निकाल लेंगे पीछे से, या कोई बटन दबाने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे, उसमें छेड़छाड़ करने लगेंगे। प्रॉब्लम यहीं पे होती है। जब आपकी पेन ड्राइव पहली बार लगाने पे माउंटिंग दिखा रहा है तो उसको तुरंत निकालिए मत पीछे से, उसको दिल खोल के अपने हिसाब से माउंट कर लेने दीजिए जितना देर तक करे। जितना डेटा आपके पेन ड्राइव में होगा उसको अच्छे से वो लोड करेगा। जब पूरा कर लेगा तब अपने आप से डिस्प्ले पे लोड लिख के आ जाएगा। जब लोड लिख के आ जाएगा तब आप उसमें जो जो चीजें उसको एक्सेस करें सब काम आप कर सकते हैं। लेकिन माउंटिंग जब लिख के आ रहा है तभी अगर आप उसको निकाल लेंगे तब वो खराब हो जाएगा और उसके बाद जब भी लगाएंगे हमेशा आपका पेन ड्राइव खराब ही रहेगा। और इस पेन ड्राइव को कीबोर्ड में यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को इसी कीबोर्ड में फॉर्मेट करना होता है लगा के। उसके बाद कीबोर्ड आपके पेन ड्राइव में एक अलग से फोल्डर बनाता है और उसी फोल्डर में आपको सारी चीजें डाउनलोड करनी होती हैं जो आप इस कीबोर्ड में भेजना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। एक कीबोर्ड सिर्फ उन्हीं फाइल्स को एक्सेस कर पाता है जो फाइल्स उस फोल्डर में होती हैं जो कीबोर्ड ने बनाया आपके पेन ड्राइव में, और जो भी डेटा है उसको आप इस कीबोर्ड में नहीं एक्सेस कर पाएंगे। जैसे देखिए अभी एरर नो मीडिया दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी अपना पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं किया है। चलिए मैं अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूं। उसके लिए मैं पहले अपने कीबोर्ड को ऑफ कर लेता हूं। पेन ड्राइव लगाने का बेहतर तरीका यही है भाई, बहुत आसानी से लग जाता है। मैंने पीछे लगा दिया, पेन ड्राइव लग गया। अब मैं कीबोर्ड को ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। अब उसके बाद मैं फंक्शन वाली बटन एक बार प्रेस कर दूं, 2 नंबर से पीछे आऊं, देखिए मीडिया आ गया, मीडिया आ गया। अब मैं 6 नंबर वाली बटन से एंटर करूं तो देखिए माउंटिंग लिख के आ रहा है। अब ये माउंटिंग लिख के आ रहा है, देखिए आ रहा है, अभी तक कुछ हटा नहीं है, अभी तक वही आ रहा है। लेकिन अब यहीं अगर मैं अपने पेन ड्राइव को निकाल लूं तब मेरी पेन ड्राइव खराब हो जाएगी, कीबोर्ड में फिर चलने लायक नहीं रहेगी। अभी तक देखिए वही लिख के आ रहा माउंटिंग, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, माउंटिंग करने दूंगा जितनी देर तक ये करेगा। देखिए बहुत देर बाद ये लोड लिख के आया था, माउंटिंग 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 वही लिखा आ रहा था। अगर मैं पेन ड्राइव उस समय हटा लेता तो खराब हो जाता। आपको यही नहीं करना। इस पूरे वीडियो में मेरा आपको यही बताने का मतलब है कि आप अपने पेन ड्राइव को इस तरह से खराब ना करें। खराब होने का मेन कारण यही है। देखिए माउंटिंग अभी आपके सामने मैंने दिखाया, बहुत देर तक मैं तो बीच में शांत हो गया था तब भी वो माउंटिंग ही शो कर रहा था। मैं खड़ा रहा आराम से, जब वो पूरी तरह से माउंट कर लिया अब देखिए लोड लिख के आ गया। अब यहाँ से मैं 6 नंबर वाली बटन दबाऊंगा तो देखिए मेरा रिदम आ गया, 3 नंबर से आगे जाऊंगा यूजर सॉन्ग आ गया। ये सारी चीजें तभी आपको दिखेंगी जब आपका पेन ड्राइव कीबोर्ड में लोड ले लेगा। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि आप अपने पेन ड्राइव को जब भी कीबोर्ड में यूज करें तो माउंटिंग जब शो हो रहा हो तब आप अपने पेन ड्राइव को ना निकालें, थोड़ा देर करने दे, माउंटिंग जितना देर करे कर लेने दे, उसके बाद वो अपने आप लोड ले लेगा। लेकिन एक बार अगर आप खराब कर देंगे उसके बाद जब लगाएंगे तो वो हमेशा माउंटिंग ही शो करता रहेगा। तब आप कहेंगे ये तो हमेशा माउंटिंग ही शो कर रहा है। हाँ भाई, क्योंकि आपने पहली बार खराब कर दिया। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो।